Hello class 3. Okay, now we have already done the exercise 2A of chapter 2, ठीक है, which was the 4-digit number. अच्छा, पिछली बार हमने आपको पढ़ाया था ना कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म और एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ लेकिन अबैकस मैं आपको बाद में सिखाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए. तो आज हम अबैकस से स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म और एक्सपैंडेड फॉर्म निकालना सीखेंगे. ठीक है. अब अबैकस क्या होता है? देखो, अबैकस ऐसा एक यूनिट होता है, उसमें क्या होता है, एक नीचे वुडन बेस होता है, लकड़ी का एक बेस होता है, उस पर ऐसे लंबी लंबी 4 डंडियाँ होती हैं जिसके अंदर हम बीड्स डाल सकते हैं. तो ये जो डंडियाँ होती हैं ये होती हैं आपकी प्लेस वैल्यू. सपोज ये डंडी है पहली, तो ये होगी वंस, ये हो गई टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और इस पे जितने बीट्स होते हैं वो वहाँ का नंबर होता है. जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, नंबर, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस और ये थाउजेंड्स प्लेस. तो वंस में कितनी बीट्स हैं? 1 2 3, तो आप यहाँ लिखोगे 3. टेंस में कितनी है? 1 2 3 4, तो टेंस प्लेस पे आप लिखोगे 4. हंड्रेड्स पे कितनी है? 3, तो आप यहाँ लिखेंगे 3. और थाउजेंड्स में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 बीट्स हैं, तो आप थाउजेंड्स में लिखेंगे 6. तो ये आपका नंबर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 6 3 4 3. अब जब आपको ये नंबर मिल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप उसको वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस नंबर को 6343. तो आप लिख लो 6343. ये इसका वर्ड फॉर्म हो गई. और इसी की एक्सपैंडेड फॉर्म करनी हो तो हमें पता है एक्सपैंडेड फॉर्म हमें कैसे करनी होगी. पहला नंबर लेंगे 6, उसके पीछे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, आप 3 0 लगाएंगे, प्लस का साइन लगा, सेकंड डिजिट हो गया 3 और उसके पीछे 2 डिजिट, 3 उसके पीछे 2 0, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 4 उसके पीछे 1 डिजिट, 4 उसके पीछे 1 डिजिट तो 1 0 लगाएंगे, और लास्ट में 3. ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई. इजी. तो सेल्फ प्रैक्टिस 2B में हमें अबैकस से रिलेटेड क्वेश्चन ही करने हैं. अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस है कैसे. सेल्फ प्रैक्टिस 2B में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया होगा? आपको अबैकस दिया होगा. जैसे हमने ऊपर किया ना, अबैकस दिया होगा, आपको उसको नंबर लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में, एक्सपांडेड फॉर्म में. सेम ऐसे ही करना है. ठीक है. तो यहाँ पे देखें अबैकस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है. ठीक है, मैं ये सॉल्व करता हूं, फिर आप बी सी डी पार्ट आप खुद करना. ठीक है. तो ये ए पार्ट है. ए पार्ट में आपको अबैकस दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालो. तो कैसे करेंगे? वंस प्लेस पे 1, टेंस प्लेस पे 1 2 3 4 5 बीट्स हैं तो टेंस प्लेस पे 5, हंड्रेड्स प्लेस पे 2 हैं तो हंड्रेड्स प्लेस पे 2, और थाउजेंड्स प्लेस पे 4 हैं तो थाउजेंड्स प्लेस पे 4. ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई. इसकी वर्ड फॉर्म बनानी हो तो कैसे लिखेंगे? ये क्या है? 4251, 4251. ये बन गई इसकी वर्ड फॉर्म. और इसी की एक्सपांडेड फॉर्म बनानी हो तो क्या करेंगे? 4 उसके पीछे 3 डिजिट, 4 उसके पीछे 3 0, प्लस नेक्स्ट नंबर 2 उसके पीछे 2 डिजिट, 2 उसके पीछे 2 0, प्लस 5 उसके पीछे 1 डिजिट, 5 उसके पीछे 1 0, प्लस और लास्ट में 1. ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई. तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो चारों सवाल हैं वो आपको इस तरीके से करने हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 में उल्टा दे रखा है. आपको क्वेश्चन नंबर 2 में स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है और आपसे बोला है कि आप उसका अबैकस में बनाओ और फिर उसकी वर्ड फॉर्म और एक्सपैंडेड फॉर्म लिखो. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, जिसमें आप बुक में देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए पार्ट, विच इज 9432. दिस इज 94, सॉरी नंबर गलत लिखा हुआ है, 9432. ये है आपका क्वेश्चन का ए पार्ट. ओके. अब इसको अबैकस में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हमें प्लेस वैल्यू पता है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है और ये थाउजेंड्स प्लेस है. तो वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 2. तो वंस प्लेस पे कौन सी डंडी पे कितने बनाएंगे हम? 2 बीड्स बनाएंगे. टेंस प्लेस पे है 3, टेंस प्लेस पे 3 बीड्स बनाएंगे. हंड्रेड्स प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 4, तो हंड्रेड्स प्लेस पे हम 4 बीड्स बनाएंगे.
और थाउजेंड्स प्लेस पे कितना है 9, तो थाउजेंड्स में हम 9 बनाएंगे, 9 बन गए है। तो ये इस तरह से हमारा अबेकस बन गया। नंबर तो हमें पता ही है, ये नंबर क्या था 9432। इसका हमें वर्ड फॉर्म लिखना है, इसको वर्ड्स में कैसे बोलते हैं 9432। तो आप लिखोगे 9432 और एक्सपैंडेड फॉर्म में आती है। कैसे करेंगे इसकी 9 उसके पीछे 3 जीरो, नेक्स्ट नंबर इज 4 उसके पीछे 2 डिजिट हैं 2 जीरो, फिर नेक्स्ट नंबर इज 3 उसके पीछे 1 डिजिट है और लास्ट में 2। ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म हो गई, इजी। अब एक आपका इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 का ए लेते हैं, उसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है देयर आर 7083 रेलवे स्टेशंस इन इंडिया, और आपको बोला गया है कि इस सेंटेंस में जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको आपको अबेकस में बनाना है। तो हम बना सकते हैं, हमने अभी भी किया था अबेकस में। तो ये कौन सी वंस प्लेस हो गई, टेंस प्लेस हो गई, हंड्रेड्स प्लेस हो गई और थाउजेंड्स प्लेस हो गई नंबर की। हमें पता चल गया वंस प्लेस पे कितने बीट्स हैं 3, तो यहाँ पे हम 3 बना देंगे। टेंस पे कितने हैं 8, यहाँ पे हम 8 बना देंगे। हंड्रेड्स पे कितने हैं 0, तो हम यहाँ कुछ भी नहीं बनाएंगे। जब 0 आ जाता है तो हम कुछ भी नहीं बनाते यहाँ पे। थाउजेंड्स प्लेस पे 7 है तो थाउजेंड्स प्लेस पे हम 7 बना देंगे। 0 है तो इसका मतलब इसको स्किप नहीं करना, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो रहने दो उसको, कुछ भी मतलब 0 मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाना। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए, बी और सी पार्ट कर सकते हैं। तो कल के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 4 पार्ट्स हैं ABCD, क्वेश्चन नंबर 2 उसके भी 4 पार्ट्स हैं ABCD, और क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 3 पार्ट्स हैं ABC, ये आपको 3 क्वेश्चंस करके कल आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद की एक्सरसाइज मैं आपको सिखाऊंगा और फिर हम उसको आगे करेंगे। बट फिलहाल आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं, विच इज आर ऑन पेज नंबर 22 एंड 23। ओनली 3 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, फोर्थ में जब समझाऊंगा उसके बाद आप करना। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस आप मुझे करके भेजिए, फिर हम चेक करेंगे इसको और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे की एक्सरसाइज सीखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।